हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बताएगा सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। क्योंकि अब तो रिजल्ट भी आ गया है, सभी लोग अपना रिजल्ट भी देख लिए होंगे। और सभी लोग एक काम करना, लास्ट में सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट कमेंट करके बताना कि टोटल कितने में से कितना नंबर आया, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में या फिर प्लस बायो में ऐड करके टोटल कितने में से कितना नंबर आया। क्योंकि आज देखो हम लोग वही बात करेंगे कि अगर हमारा लो स्कोर आया है ना, क्योंकि बहुत लोग का कम स्कोर भी आया है, तो और वैसे भी अधिकतर तो लग रहा है कि कट ऑफ कम जाएगा, बट फिर भी हम लोग सेफ स्कोर की बात करेंगे। और ये भी देखेंगे अगर लो स्कोर है, अगर कम से कम हमारा स्कोर आ रहा है तो अब हम क्या करें ना। जैसे बहुत लोग होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, हाँ बट पढ़ने में सही होंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि हमको इसी कॉलेज में पढ़ना है, अब अगर नंबर कम आ गया, अब जो होना तो हो गया, अब हमें सोचना है कि हमें इसमें अपना बेस्ट देना है और कैसे भी करके हमें एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना है और उसमें जाके हमें अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करनी है कि नहीं। तो जैसा होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें पहले ओवरऑल, अगर बात करें सेफ स्कोर की, कि जितने भी लोग हो, अगर सबका अगर इतना स्कोर आ रहा है ऑन एन एवरेज, अगर बात करें बीएससी मैथ के लिए, बीएससी बायो के लिए, तो कैटेगरी वाइज अगर सभी लोग अपना स्कोर इस स्कोर के आसपास लेके आ रहे हो ना, मतलब जैसे बीएससी मैथ है तो जनरल का 450 प्लस ले सकते हो। अगर 450 के आसपास है तो मतलब हम किसी भी कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर मान सकते हैं कि हाँ मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, ये चीज़। तो ये सी AWS वालों के लिए, OBC वालों के लिए और SC वालों के लिए, ST वालों के लिए ना, अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो हम आराम से BSc कर सकते हैं बढ़िया से। लेकिन ये तो सेफ स्कोर की बात हुई। और अगर सर हमारा स्कोर इससे कम है और बहुत ज़्यादा कम है तो हम क्या करें। अब जिनका नंबर अच्छा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। तो उन्हें तो अपना ड्रीम कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा गलती मत करना, चीज़ों को आराम से सबसे पूछ के फिर करना ना। तो देखो, तो जिनका भी कम नंबर है, जिनका भी जैसे इससे कम नंबर आ गया, सर बहुत कम नंबर है, अब हम क्या करें। हमको भी एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और सेंट्रल का ही गवर्नमेंट चाहिए। और अगर सेंट्रल का नहीं मिलता है तो जाके फिर अदर हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज सर जाएंगे लास्ट ऑप्शन पे ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम ये कहेंगे कि सभी लोग क्या करो, अब से थोड़ा सा देखो जो एफिलेटेड कॉलेज है ना, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे BHU है, तो BHU के जो एफिलेटेड कॉलेज है ना, उन सभी कॉलेज में हमें एडमिशन करवाना है। सब में नहीं, मतलब किसी एक में करवाएंगे, लेकिन काउंसलिंग हम सब में करवाएंगे, देखेंगे किसका कट ऑफ कम जाता है और फिर वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे आराम से। बस ये है, देखो कट ऑफ तो कम जाएगा इस बार और अधिक कम जाएगा। राउंड होगा, तुमको पता है कि किसी भी कॉलेज में एक राउंड या 2 राउंड में पूरा सीट फुल तो होता है नहीं। तो अगर हम लास्ट तक वेट करेंगे ना, तो जो कट ऑफ स्टार्टिंग में 450 गया था वो लास्ट में आते आते 300 तक आता है। सोच लो, मतलब कट ऑफ लगभग 100-150 तक गिर जाता है। तो स्टार्टिंग में जो आएगा कट ऑफ वो तो ठीक है, लेकिन उससे हम 50 नंबर 100 नंबर माइनस करके देख लेंगे कि यार हम तब उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि नहीं। ये तो अभी तो देखा जाएगा, जब होगा जो होगा ही होगा ना। लेकिन फिलहाल ये अब रख लो माइंड में कि हमें अब क्या करना है। अगर कम नंबर आए हैं तो हमें थोड़ा सा हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेज पे फोकस करना है। जैसे इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ के हमें एफिलेटेड कॉलेज में अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है ना। हार नहीं मानना है भाई, पढ़ाई करना है, कैसे करोगे हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर बात करें मेन कॉलेज के, सर ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिसमें हम एडमिशन करवा सकते हैं। तो देखो, अगर बात करें डायरेक्ट कॉलेज की ना, तो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है, BBAU हुआ, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा हुआ, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी जिनका कट ऑफ कम जाएगा, जितना नंबर है उसके आसपास आ जाएगा ना। और इन सब यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ कम जाता है
क्योंकि अधिकतर लोग पहले तो प्रायोरिटी सेट करते हैं फर्स्ट वाले पे जो ज़्यादा फेमस होता है, तो लोग उसमें फाइट करते हैं और इस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, देते हैं बट उतना नहीं ध्यान देते हैं। तो हम चाहे तो इसमें आराम से लो मार्क्स में एडमिशन ले सकते हैं, हाँ, लेकिन लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो हमारा एडमिशन होगा ना। और इसमें भी एक लास्ट ऑप्शन जो सबसे बेस्ट बताए थे हम, आज फिर कह रहे हैं कि सभी लोग अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज पे भी फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नंबर कम आ गया तो अब हम क्या करें, एक साल का गैप ले ले क्या सर, ऐसा नहीं करना है। अपने स्टेट में अपने आसपास जो जहाँ पे तुम जा सके हो या जहाँ पे तुम रह के पढ़ाई कर सको, ठीक है, उन सभी यूनिवर्सिटीज को सर्च करना स्टार्ट कर दो कि हमारे स्टेट में ऐसी कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और कहाँ पे है, और लोगों से पूछो, हमसे पूछो, बताया जाएगा, और फिर एडमिशन लो, फिर पढ़ाई करो, है कि नहीं। तो लो मार्क्स में हम लोग इन सभी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इन सब के साथ साथ अगर सोचो कि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है सर, अगर सबका 150 से 300 के बीच आ रहा है, 250 200 आ रहा है, तो उन लोग से ये कहेंगे कि यार सभी लोग देखो जो बताए हैं उस पर तो फोकस करना ही करना है, साथ में इन सब पे एकदम ध्यान दो। देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ उतना दिख जाता नहीं है ना, क्योंकि लोग बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, जेएमयू के लिए, एमयू के लिए, इन सब के लिए फाइट करते हैं अधिकतर, और भी सब कॉलेज उसके लिए फाइट करते हैं। तो हम लोग इन सब कॉलेज पे फोकस कर सकते हैं, आराम से कम मार्क्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बात वही फंसेगी लास्ट राउंड तक रुकने की, क्योंकि देखो अभी तक अधिकतर बच्चे प्राइवेट कॉलेज में या अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एग्ज़ाम दे के एडमिशन करवा भी लिए होंगे, तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा, कट ऑफ थोड़ा कम गिरेगा, कट ऑफ बहुत कम मतलब बहुत हो जाएगा कम, थोड़ा सा वेट करना। तो ये सब कॉलेज है जैसे इलाहाबाद हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हुआ, इन सब से भी आराम से हम लोग अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं कम मार्क्स में, और आराम से एडमिशन हो भी जाएगा। तो सबको क्या करना है, इन सब कॉलेज पे सर्च करना, ध्यान देना है। और हाँ, अगर कुछ महंगे की बात करें तो मतलब एकदम कम स्कोर आया तो कुछ प्राइवेट अच्छे से कॉलेज हैं जो थोड़े महंगे हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा अच्छे हैं। इन सब में पढ़ने के बाद ये तो गारंटी है कि 110% तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना। तो ये सब कुछ थोड़ा महंगे कॉलेज होंगे, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन सब कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं। चलो, और देखो अगर आगे बढ़ा जाए तो अगर बात करें कट ऑफ की, तो देखो पिछले साल जो कट ऑफ था लगभग 420 के आसपास था फर्स्ट राउंड का ना। अब देखो इस बार हो सकता है कि 440 जाए, 440 450 जाएगा लगभग, वो हम बताए हैं इतना एवरेज। ये तुम्हारा बेसिक मैथ, बेसिक बायो का लगभग आसपास होता है, हाँ 10-5 नंबर कमी होता है मैथ वालों का। तो अगर इतना स्कोर है तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। हाँ, अगर नंबर कम आया है तो नंबर कम के लिए हम बताए हैं ना, अगर नंबर बहुत कम आया है तो सभी लोग एफिलिएटेड कॉलेज में काउंसलिंग करवाना और अच्छे से पता कर लो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लिस्ट में इलाहाबाद, बीबीएयू, ठीक है, हेमवती बगुड़ा बंदन, ये सब कॉलेज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचो अब, ठीक है। उदास नहीं होना है, सोचना है और एडमिशन लेना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट बहुत लोग का अच्छा होते हुए ख़राब गया, बहुत लोग पढ़ने में तेज सुनकर भी ख़राब गया है, बहुत लोग का अच्छा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परेशान नहीं होना है, जैसे बता रहे हैं वो काम करना। हाँ, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। अब देखो बहुत लोग अधिकतर लोग डीयू के बारे में जानना चाहते हैं, बीएचयू के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर देखो बात करें डीयू के लिए, अगर डीयू में अगर तुम कम से कम नंबर चाहो लास्ट राउंड तक, तो अगर 400-500 नंबर भी आ रहा है ना, 400-500 नंबर आ रहा है तो तुम आराम से नॉर्थ कैंपस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेकेंड राउंड लगभग 300-400 पे आएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे तुम्हारा 400 से 500 के बीच में एडमिशन हो जाएगा। हाँ, जो टॉप कॉलेज होंगे उनमें तो नहीं हो पाएगा, उनमें तो लगभग तुमको 700, 600, 650 प्लस चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो 400-500 पे ले लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस
काउंसलिंग करवाते टाइम एकदम ध्यान देना, एकदम होता है ना, फोकस रहना है। ओके और बात करें साउथ कैंपस, तो साउथ कैंपस में चाहो तो उसमें आराम से 200 से 300 में एडमिशन मिल जाएगा बहुत सारे कॉलेजेस में, है ना। तो अच्छे से काउंसलिंग करवाना। और अगर बात करें देखो ओवरऑल, अगर ओवरऑल तुम्हारा नॉर्थ कैंपस में अगर 430 प्लस आ रहा है ना, तो लास्ट राउंड तक तुम्हें फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में ऑनर्स से बेसिक करने को मिल जाएगा आराम से। साउथ कैंपस की बात करें तो 370 तक बढ़िया से। और सबका अगर एक ओवरऑल बताएं, ओवरऑल सबका ओवरऑल बताएं ना, अगर तुम्हें बेसिक करना है टोटल, तो बस देख लो कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर 600 में से 420 प्लस आ रहा है तो आराम से हमें अपना कॉलेज मिल जाएगा, हम जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके तो अगर जिनका इतना आ रहा है वो तो एकदम सिक्योर है, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। और हाँ, जिनका इससे कम आ रहा है वो थोड़े अपने अल्टरनेट ऑप्शन पे ध्यान दे, जो बताएं उसको करे ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी तो उसको पूछ लो ना। बस ये है, ये जान लो कि बस यही अब एक महीने तक जिससे जो पूछना है वो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे लाइफ का फाइनल डिसीजन होगा। मतलब आगे क्या करते हो, आगे क्या अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसकी शुरुआत यहीं से होगी। और अब से तुम अपना डिसीजन खुद लोगे कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग बताने को बहुत बताएंगे, लेकिन कुछ अपने से समझदारी दिखाना पड़ेगा। क्लास 12 खत्म हो चुका है, अब सोचना है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमें आगे क्या ऑप्शन मिलेगा और हम आगे क्या कर सकते हैं और अपने घर वालों के लिए क्या कर सकते हैं। तो सब कुछ सोच समझ के आराम से डिसीजन लेना, ठीक है। और अभी तक तो घूम रहे थे तो घूमना बंद कर दो, अब सोचना स्टार्ट कर दो। जितना सोच सकते हो उतना सोचना, और कोई भी डिसीजन लेना तो खुद के दम पे लेना, सबसे पूछ लेना, समझ लेना, और जो अच्छा लगे वो करना। और जो अच्छा लगे वो अगर वो करोगे, उसको पढ़ोगे, तो 110% गारंटी है कि तो उस फील्ड में तुम सक्सेस होगे। बस ये है कि तुम्हें करना है, ये सोच के करोगे तो सब हो जाएगा ना। और कहीं से पढ़ोगे सब बेस्ट रहेगा। ओके चला जाए अब, चलो। और अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो पूछ लेना, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा। जैसा होगा कमेंट करके बताना। ओके जी, चलो तो लास्ट है बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।